सास और बहू का संकट में एक दूसरे का सहारा बनना। प्रारंभिक परिचय। सुहाना की शादी को अब 2 साल हो चुके थे। वह एक शांत, सशक्त और समझदार लड़की थी जो हर हालात में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती थी। उसके ससुराल में सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक व्यक्ति था जिससे उसे कभी कोई समस्या नहीं होती थी। वह थी उसकी सास शारदा देवी। शारदा देवी एक मजबूत और प्रभावशाली महिला थीं, जिनकी राय का सब पर असर पड़ता था। शुरू में सुहाना को थोड़ी कठिनाई हुई थी, लेकिन वह यह जान चुकी थी कि शारदा देवी की सलाह में कुछ न कुछ गहरी समझ छिपी रहती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। हालांकि शारदा देवी की सख्त नजर और कभी कभी कठोर बातों ने सुहाना को परेशान किया था, लेकिन वह हमेशा उनकी बातों को दिल पर नहीं लेती थी। सुहाना जानती थी कि शारदा देवी को अपनापन और समझ की जरूरत है, और इसी विश्वास के साथ उसने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का प्रयास किया। इसी बीच एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। सुहाना की सास शारदा देवी को अचानक एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी और उनकी देखभाल के लिए परिवार के किसी सदस्य की जरूरत थी। शारदा देवी, जो हमेशा खुद को मजबूत और स्वतंत्र मानती थीं, अब खुद को कमजोर महसूस करने लगीं। यह स्थिति उनके लिए कठिन थी और उन्हें यह स्वीकार करने में भी हिचकिचाहट हो रही थी कि अब उन्हें किसी की मदद की जरूरत है। पहली कठिनाई। सुहाना ने शारदा देवी की देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर लिया। वह जानती थी कि यह समय सास और बहू के रिश्ते को मजबूत करने का है, और यदि वह इस अवसर को सही तरीके से संभालती है तो उसका रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। पहले कुछ दिन तो शारदा देवी की हालत में सुधार होता नजर आया, लेकिन फिर उनका स्वास्थ्य अचानक और बिगड़ गया। उनका मनोबल टूटने लगा और वह काफी चुप रहने लगी। सुहाना ने यह महसूस किया कि अब सिर्फ शारीरिक देखभाल ही नहीं, बल्कि मानसिक सहारा भी देना जरूरी है। एक दिन जब शारदा देवी बिस्तर पर लेटी हुई थीं और उन्हें काफी दर्द हो रहा था, सुहाना उनके पास बैठी और धीरे से बोली, माँ, मैं जानती हूँ कि यह समय बहुत कठिन है, लेकिन आप यह मत भूलिए कि हम सब आपके साथ हैं। आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे। यह सुनकर शारदा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे बस एक लंबे समय तक सुहाना की तरफ देखती रहीं, जैसे वह कुछ सोच रही हो। सुहाना ने उनकी हाथ को पकड़ा और कहा, आप हमेशा हमारे लिए ताकत रही हैं, अब मुझे भी आपकी ताकत बनना है। रिश्ते की समझ और भरोसा। शारदा देवी ने धीरे धीरे सुहाना के बारे में अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू किया। पहले उन्हें लगता था कि सुहाना एक नासमझ लड़की है, लेकिन अब वह देख रही थीं कि सुहाना में कितनी सहनशीलता और समझदारी है। शारदा देवी को महसूस होने लगा कि वह सुहाना को अपनी बहू नहीं, बल्कि एक दोस्त और सहायक के रूप में देख सकती हैं। एक दिन जब सुहाना शारदा देवी की दवाइयां लेने बाहर जा रही थी, तो शारदा देवी ने कहा, सुहाना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुहाना तुरंत रुक गई और कहा, क्या माँ? शारदा देवी ने गंभीरता से कहा, जब मैं तुम्हें पहली बार ससुराल लाई थी तो मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक सामान्य बहू हो, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि तुम मेरी मदद और सहारे का सबसे बड़ा स्तंभ बन चुकी हो। मुझे तुम पर गर्व है। सुहाना थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप हमेशा हमारे लिए प्रेरणा रही हैं। इस समय आपको जितनी मदद की जरूरत है, मैं वही करूंगी। संकट का दूसरा रूप। कुछ दिन बाद शारदा देवी का स्वास्थ्य कुछ सुधरा, लेकिन फिर घर में एक नया संकट आ गया। सुहाना के पति रवि की नौकरी में कुछ समस्याएं आ गईं।
उनका प्रमोशन रुक गया था और काम का दबाव भी बढ़ गया था। रवि काफी परेशान हो गए थे और उनका मनोबल टूटने लगा। सुहाना ने देखा कि वह घर की जिम्मेदारियों को ठीक से संभाल नहीं पा रहे थे। वह जानती थी कि इस संकट में रवि को भी उसकी और शारदा देवी की मदद की जरूरत है। शारदा देवी ने भी सुहाना से कहा, अब तुम्हें रवि के साथ मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। वह तुम्हारा सहारा लेगा और तुम उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकोगी। सुहाना ने शारदा देवी की बातों को ध्यान से सुना और रवि के साथ बैठकर उसके मन की स्थिति को समझने की कोशिश की। उन्होंने रवि से कहा, तुम्हारे पास बहुत सारी क्षमता है, बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर रवि को आशा मिली और वह पुनः अपने काम पर ध्यान देने लगे। एकता में शक्ति। समय के साथ शारदा देवी का स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगा और रवि ने अपनी परेशानियों का सामना करते हुए नौकरी में सफलता प्राप्त की। सुहाना का यह विश्वास साकार हो चुका था कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ संघर्ष ही नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और सहारा भी हो सकता है। एक दिन शारदा देवी ने सुहाना से कहा, तुमने हमें यह सिखाया कि जीवन में संकट चाहे जितना बड़ा हो, अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यही तो है हमारे रिश्ते की ताकत। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे बीच नहीं आ सकती। एक नई शुरुआत। अब शारदा देवी और सुहाना के रिश्ते में एक गहरी समझ बन चुकी थी। वे अब सिर्फ सास बहू नहीं, बल्कि सच्ची मित्र भी बन चुकी थीं। उनके बीच का विश्वास और प्यार इस परिवार के लिए एक प्रेरणा बन गया था। सुहाना और शारदा देवी ने साबित कर दिया कि जीवन के किसी भी संकट से उबरने के लिए एक दूसरे का सहारा बनना बेहद महत्वपूर्ण है। यह कहानी सास और बहू के रिश्ते की एक नई परिभाषा देती है, जिसमें प्यार, समझ और विश्वास से ही संकटों का सामना किया जा सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।